IMF के साथ मुआहदे के सबब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत असरात से बाखूबी आगाह। मुआहदे पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दस्तखत किए। कौम को तफसीलात से आगाह करेंगे। वजीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान मौशी मुश्किलात से जल्द निकल जाएगा, शहबाज शरीफ को यकीन। इकॉनमी इतनी फ्रेल थी, बल्कि इकॉनमी ना होने की सूरत में थी कि उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज जो है, उसके धचके जो है, सहने जो है, वो बिल्कुल नामुमकिन हो गए। और IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, ये प्रोग्राम जो है PTI की हुकूमत ने शुरू किया। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो शराइत हैं, उन्होंने तय की। उन शराइत को पूरा करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मईशत बचाएं या इलेक्शन कराएं, ये फैसला हमारे लिए मुश्किल था। पेट्रोलियम मसनूआत रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगी हुई। PTI मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई। साजिश का शोर मचाने वाले इमरान खान कभी अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करते। ख्वाजा आसिफ, कमर जमान का और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरे पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। इमरान खान ने 4 साल मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। इनको पता ही नहीं था कि इकॉनमी कैसे चलाते हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ का बयान इंसानी हमदर्दी करार। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए कड़वी गोली निकलना पड़ी। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, डूबती कश्ती को देखते रहते या फिर संभाल लेते। चंद माह मुश्किल हैं, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। साजिश की गर्दान करने वाले इमरान खान ने कौम से एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई का मौजूदा तूफान इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज सबसे आगे। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर दूसरे नंबर पर। महाजिर कौमी मूवमेंट, पाक से ज़मीन पार्टी और दीगर जमातें भी मैदान में मौजूद। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन, लांढी और कोरंगी में शदीद फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। PSP रहनुमा इफ्तिखार आलम समेत 12 जख्मी, दुकानें बंद करा दी गई। पोलिंग का अमला फरार, नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। इलाके में कशीदगी, रेंजर्स तैनात। PSP सदर की गाड़ी पर भी फायरिंग, अनीस कायम खानी महफूज रहे। हम अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जिस तरह की ये अवाम महंगाई की दलदल में धंस रही है, अगर हम आराम से इसी तरह बैठे रहे तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अभी मज़ीद और महंगाई बढ़ने वाली है। सारी कौम को पुरअमन एहतजाज के लिए आज दावत दे रहा हूँ। इतवार को 9 बजे सब ने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना है। मैं इंशाअल्लाह स्क्रीन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए मैं 10 बजे आप सब से बात करूँगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इमरान खान ने इतवार की रात 9 बजे एहतजाज की कॉल दे दी। हम हुकूमत में थे तो कहा गया महंगाई बहुत है। साजिश में मुलविस अनासिर एक ही राग अलापते रहे। ये अब तक पेट्रोल 85 रुपए लीटर महंगा कर चुके। अगले माह नर्ख मजीद बढ़ेंगे। सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। कौम से मुखातिब होकर हक़ाइक़ सामने रखूंगा। PTI चेयरमैन का वीडियो पैगाम।
पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने का वादा किया, लेवी और सेल्स टैक्स वसूल करने की शर्त भी तस्लीम की, सेल्स टैक्स बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। साबिक गवर्नमेंट के IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। एग्रीमेंट के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेट्रोलियम निर्खों में इजाफे और महंगाई का दिफा करते रहे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। अगर पेट्रोल जो है वो अगर $42 से पिछली जनवरी से अब 95 पे चला गया है, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल, इंपोर्टेड महंगाई जो है, हमने डोमेस्टिक महंगाई को तो कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसका हमारे पास जो है सिर्फ हम दुआई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी रिलीफ मिलेगी। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। महंगाई का नया तूफान गरीब से जीने का हक छीन लेगा। असद उमर की तनकीद, आसिफ जरदारी और MQM नाअहल हुक्मरानों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार खुद इक्तदार के मजे ले रहे हैं। कौम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। हम्माद असर की नुक्ताचीनी। इन्होंने तो इक़्तिदार में आकर पेट्रोल 70 रुपए लीटर करना था, अब क्या हो गया? तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, अब कौम को वाज़ेह फ़र्क नजर आ रहा है। फरूख हबीब की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। PDM की हुकूमत जो कि PTI की हुकूमत का एक तसलसल है, उस हुकूमत ने PTI की हुकूमत और PDM की हुकूमत ने हमारी कौम को IMF के हाथों बेचा है और हमारा हाल भी उन्होंने तबाह किया, हमारा मुस्तकबिल भी उन्होंने तबाह किया। PDM हुकूमत भी PTI का तसलसल, मुल्क को IMF के हाथ फरोख्त कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। 25 जून को महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च होगा, सिराजुल हक का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, हुकूमत इत्तेहाद ने शिरकत नहीं की। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर बहस। ऐवान इकबाल में पेश किया गया बजट गैर कानूनी करार, नामंजूर के नारे। PTI और काफ लीग ने मौजूदा सूरत हाल पर अदालत से रुजू का फैसला किया है, सूबाई स्पीकर का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बिलावल आफरीदी और सूबाई वजीर ज़कात का झगड़ा, इल्ज़ाम तराशी और नारेबाजी। शकरगढ़ के करीब दानियाल अजीज की गाड़ी को हादसा, मिनी ट्रक की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। नून लीगी रहनुमा शदीद जख्मी, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानियाल अजीज की अहलिया को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, हादसे पर अफसोस का इजहार। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोने सिलाही FIA लाहौर ऑफिस पेश, सवालनामा थमा दिया गया। शरीक मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, वाजिद भट्टी ने अबूरी जमानत करा ली। नून लीग ने साथ न देने पर इंतकाम दिया। ऐसे हथकंडे बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काफ लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। जब इनके पास सवाल खत्म हो जाते थे फिर वही दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाते थे। मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि जी इन्होंने मुझे ख़राब करने की कोशिश करनी थी। वो FIA ने 4-4.5 घंटे लगा लिए। आज मैं नून लीग को कह दूं कि जी हम आपका साथ देंगे, देखें FIA ने भी ख़त्म हर चीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म होने के बावजूद रुपया कमज़ोर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद $1 21 पैसे महंगा, 207 रुपये 67 पैसे पर बंद।
ओपन मार्केट पे 208 रुपए 50 पैसे में ट्रेड। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क में प्री मानसून का आगाज। रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गुजरांवाला में भी रिमझिम, मरी, गलियात, बालाकोट, रावलाकोट और बाग में भी जल थल एक। रात गए लाहौर में आंधी, लेस्को के 230 से जायद फीडर स्ट्रिप, शहर अंधेरे में डूब गया। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। मौसम की खराबी के बायस एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासर, शारजा से आने वाली परवास को मुल्तान भिजवा दिया गया। खेल के मैदान में भी सियासत, मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी न हो सके। इवेंट 18 से 22 जून तक दिल्ली में शेड्यूल, 42 ममालिक शिरकत करेंगे।